हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलजीआर स्टडी। स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एलजीआर स्टडी में, जहां पर आपकी सफलता की दूरी मात्र 0 किलोमीटर होती है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज का इस वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो हमारा सेशन होने वाला है, इस सेशन में हम देखेंगे जो केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का जो कक्षा 12th का जो हमारा सेकेंड चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर का नाम है हमारा क्या, तो विलियन। क्या नाम है? विलियन। क्या नाम है दोस्त? विलियन। क्या नाम है? विलियन। उसके लिए 12th बोर्ड परीक्षा के लिए जो हमारे पास महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उन सभी को हमको आज देखना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो चलिए। और अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाई करना, तो आप जो है तो प्ले स्टोर में जाइए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर एलजीआर स्टडी ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कीजिए। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करने से सबसे बड़ी फायदा आता है कि यहाँ पर जितने भी 12th क्लास की जितने भी सब्जेक्ट है, उसका आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मिल जाएगा, वो भी पीडीएफ के फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में? तो पीडीएफ के फॉर्मेट में। उसके बाद जो क्विक रिवीजन नोट्स होते हैं वह भी आपको मिल जाएगा, साथ में क्लास की जो नोट्स होती है वह भी मिल जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी पीडीएफ मिल जाएगा और साथ ही साथ पीडीएफ का भी मिल जाएगा। और उसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था यहाँ पर मिलेगा। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? हमारे पास ऑप्शन है 18, 50, 55.55 और 5.56। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55.55। राइट, तो यह जो है हमारा शुद्ध जल की मोलरता होती है। ओके, तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि 10 लीटर दशांश मोलर कितना? 10 लीटर दशांश मोलर, 10 लीटर दशांश मोलर, जिसे एम मतलब दशांश मतलब क्या, जो यहाँ पर एक मोलर का 10वां भाग। ठीक है, घोल के लिए घुल की मात्रा कितनी होगी? 0.01 मोल, 0.2 मोल, 1 मोल या 5 मोल। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 लीटर का जो 10वां भाग कितना हो जाता है? 1 मोल। तो वह किसके बराबर हो जाएगा? आपको 1 मोल के बराबर, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में कौन सहजात गुण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सहजात गुण को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। निम्न में कौन सहजात गुण है? हमारे पास ऑप्शन है परासरणी दाब, क्वथनांक, द्रवनांक और वाष्प दाब। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका परासरणी दाब। जो परासरणी दाब होता है वह सहजात गुण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए चौथा क्वेश्चन है हमारा कि यदि विलियन घोल 100% विघटित होता है तो वन हाफ गुणांक होगा कितना? होगा वन हाफ गुणांक होगा कितना? तो 2, 1, 3 और 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मतलब यदि केसीएल जलीय घोलन में 100% विघटित होता है तो वन हाफ गुणांक जो है तो कितना हो जाएगा हमारा? 2। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि किस 0.01 मोलर, इसको मोल पढ़ेंगे। ठीक है, तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक क्या होगा? क्या है? उसके बाद है Al2SO43, C6H12O6, C12H12O11। ठीक है, यह हमारा ग्लूकोज का है। ठीक है, और यह जो है हमारा चीनी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं शुगर, इसका है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जहां पर हमें क्या बोल रहा है कि 0.01 मोल तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक किसका होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये Al2SO43। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है कि किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है? किस पर ताप, ताप मतलब टेम्परेचर, किस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है? हमारे पास ऑप्शन है सामान्यता, मोलरता एवं मूल प्रभाव, मोलरता और फॉर्मलता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोलरता एवं मूल प्रभाव पर जो है सो टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर कितना हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी। ओके,
उसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन है कि प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि निम्न में से कौन है। हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है परासरणी दाब, सेकंड ऑप्शन है हिमांक में अवनमन, तीसरा ऑप्शन है क्वथनांक में उन्नयन, और चौथा है सापेक्षिक दाब में अवनमन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परासरणी दाब। क्या हो जाएगा? परासरणी दाब। ओके, उसके बाद 8वां क्वेश्चन है हमारा कि घोल का सहजात गुण क्या होता है। आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरता होता है, या डायरेक्टली मतलब समानुपातिकता में होता है नॉर्मलता के। उसके बाद जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 घोल का अनुभार, इसे आप यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं। घोल का सहजात गुण किसके? तो यूनिवर्सली प्रवृत्त क्रमानुपाती होता है। किसके? तो घोल का अनुभार के बराबर, या इनमें से हमारा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। जो होता है सहजात गुण जो होता है वह किसके? सहजात गुण जो होता है सो व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका? तो घुल्य का अनुभार के बराबर व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 9वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एंटी फ्रीज का काम करता है। निम्न में कौन एंटी फ्रीज का काम करता है। हमारे पास ऑप्शन है ईथर, एसीटोना, इथिलीन ग्लाइकोल, और या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल जो होता है वो किसका काम करता है? तो एंटी फ्रीज का काम करता है। राइट, चलिए उसके बाद 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ इथिलीन मिलाया जाता है, इथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, क्योंकि ठंडा में पानी के हिमांक को हटाता है तथा गर्मी में क्वथनांक को बढ़ाता है। जल के क्वथनांक को बढ़ाता है। यह जंगरोधी का है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ठंड प्रदेश में जो है आपको कार के रेडिएटर में पानी के साथ जो है इथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, इसलिए क्योंकि वह जो है सो जमकर बर्फ ना हो जाए। मतलब इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, कि ठंडा पानी में पानी के हिमांक को क्या करता है? घटाता है, और गर्मी में क्या है? क्वथनांक को बढ़ाता है। राइट, तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन रॉल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इनमें से कौन रॉल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। हमारे पास पहला ऑप्शन है बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, सेकेंड ऑप्शन है बेंजीन प्लस एसीटोन, थर्ड ऑप्शन है बेंजीन प्लस एथेनॉल, और लास्ट ऑप्शन है बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। बेंजीन क्लोरोफॉर्म जो है सो रॉल्ट नियम से धनात्मक विचलन को यह प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हमारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, और मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या हो जाएगा? मोलल उन्नयन स्थिरांक। उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है कि किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होगा। किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होगा? 0.1 मोल NaCl, 0.1 वायुमंडलीय दाब है तो यहाँ पर मिलीमीटर होगा ये, 0.1 ml, उसके बाद 0.1 m सुक्रोज, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है 0.1 m BaCl2, उसके बाद ये जो चौथा ऑप्शन है हमारा 0.1 m C6H12O6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 0.1 m C6H12O6 पर जो होता है वायुमंडलीय दाब जो है वहां पर सबसे उच्च होगा। उसके बाद H3PO3 है एक, क्या है यह? एक भाषमिक है, द्विभाषमिक अम्ल है, या त्रिभाषमिक अम्ल है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा त्रिभाषमिक अम्ल। क्या हो जाएगा? त्रिभाषमिक एसिड हो जाता है यह। H3PO3 क्या है? तो यह त्रिभाषमिक एसिड है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है कि 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन का भार प्रतिशतता क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन है 25%, 20%, 5% और 4%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? तो 20% के बराबर। चलिए उसके बाद विलियन में विलय की मललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है। विलियन में विलय की मललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? मोल पर लीटर विलियन, या मोल पर किलोग्राम विलायक, या मोल पर लीटर विलायक। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका पर किलोग्राम विलायक, अर्थात ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए उसके बाद 17वां क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह क्या कहलाता है। मोलरता,
मोललता या नॉर्मलता या डेंसिटी, इसे हिंदी में बोलते हैं घनत्व। तो देखिए विलियन का वह गुण जो ताप पर आपको डिपेंड नहीं करता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम मोललता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोललता। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जल की मोलरता क्या होती है? 18 मोल प्रति लीटर, 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर, 55.5 मोल प्रति लीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 55 पॉइंट क्या 5 मोल प्रति लीटर। ठीक है। उसके बाद 19 क्वेश्चन है हमारा कि उच्च पूर्णभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उत्तम विधि कौन सी है? हिमांक अवनमन मापन, क्वथनांक उन्नयन मापन, परासरण दाब मापन, या वाष्प घनत्व मापन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात परासरण दाब मापन। क्या हो जाएगा? परासरण दाब मापन। उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न जलीय विलयनों में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक है। तो 0.1 एम KCl, 0.1 एम CH3COOH, 0.1 एम C6H2O6, 0.1 एम NH3। NH3 को क्या बोलते हैं हम लोग? अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनिया। ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 0.1 एम KCl। चलिए उसके बाद 21वां क्वेश्चन है कि 100 ml जल में 1.80 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 घुला हुआ है। तो 27 डिग्री सेल्सियस पर इस विलयन का परासरण दाब क्या होगा? हमारे पास ऑप्शन है 4.42 एटीएम, 18 एटीएम, 5.5 एटीएम, और यहाँ पर है 2.40 एटीएम। किसका है? तो दाब का जो होता है वह मात्रक होता है, जिसे एटमोस्फेरिक बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 21 का? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 2.46 एटीएम। उसके बाद 22 क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड के 0.20 मोल जलीय विलयन के लिए क्वथनांक का मान निम्न में से क्या हो सकता है? जल के लिए Kb बराबर 0.50 के मोलर प्रति, ये माने के जो है पर मोलर है। हमारे पास ऑप्शन है क्या? तो 102 डिग्री सेल्सियस, 100.5 डिग्री सेल्सियस, 100.2 डिग्री सेल्सियस, और 100.1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 100.2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद विलियन स्थिरांक आर का मान है 0.028 एल एटीएम पर के पर मोल। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है 0.82 एल एटीएम के पर एटीएम के, उसके बाद मोल प्रति है। उसके बाद है 0.082 एल एटीएम पर के पर मोल। ठीक है। तो या चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्य गुण नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्य गुण नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है परासरण दाब, पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब अवनमन, या हिमांक अवनमन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। उसके बाद यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किससे समपरासारी होगा? 0.1 एम ग्लूकोज, 0.1 एम पोटेशियम क्लोराइड, 0.6% सोडियम क्लोराइड, और 0.6 ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 0.1 एम ग्लूकोज। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर से 25 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आशा करता हूँ कि आप ये सभी क्वेश्चन अगर आप बोर्ड परीक्षा में आते हैं तो आप इसे चुटकियों में हल कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इसी सभी बात को, आप इन सभी पीडीएफ को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को लोड कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट जो है www.lgrstudy.com पर भी आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक न्यू मंगल उत्साह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।